few moments later. कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अधिकतर घूमने मंदिरों में जाती हूँ और मैं करूँ भी तो क्या करूँ, भगवान मुझे बुलाते हैं और मैं उनके दर्शन के लिए निकल चलती हूँ। तो आज मैं ऐसे मंदिर आई हूँ जो बहुत प्रसिद्ध है, मालासरी डूंगरिया बोलते हैं इसको। और यहाँ पे हमारे देव नारायण खुद प्रकट हुए हैं, साधु माता ने। तो इनके सामने ही जैसे कि मतलब चोर चोरी करने आए थे, पता नहीं क्या करने आए थे, तो पुजारी थे, दोनों को मार के चले गए। फिर इनके सामने, जस्ट इनके सामने इनकी स्थापना कर दी लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे मंदिर में ही मार के चले गए थे तो फिर यही कर दी। और ये जो गुफा थी इसके अंदर से शेर निकला और सांप निकला, घोड़ा प्रकट हुआ, फिर देव नारायण कमल के फूल में ऐसे आए, फिर साधु माता के गोद में, मतलब गोद में लिया उन्होंने। और फिर मतलब यहाँ पे साधु माता गाय चराने आते थे इतनी दूर, में तो सोच के भी ऐसा लग रहा है कि इतनी दूर वो गाय चराने आते थे। और फिर उनके कोई लड़का लड़की नहीं था, तो उन्होंने बहुत तपस्या के बाद देव नारायण उनके प्रकट हुए। फिर उन्होंने देव नारायण नाम के लिए भी मतलब पंडित से पूछा, फिर नाम रखा। तो यहाँ पे जो जगह मैं बताने आई थी कि यहाँ से देव नारायण कमल के फूल में आए, तो ये सब बीच में आ रहे थे। मैंने सोचा कि पहले इनका रील बना लूँ, मेरे बाद में बनाऊंगी, चलो कोई ना। यहाँ पे भी साधु माता बैठे बैठे मतलब तपस्या करते थे, फिर यहाँ पे ही उनके गोद में आए देव नारायण। तो मुझे ऐसी बातें सुनने में बहुत इंटरेस्ट है कि पहले क्या हुआ था, ये चोर की बातें, भूत की बातें, और मतलब भगवान की बातें कि कब आए थे, कि किसने स्थापना की, नाम कैसे पड़ा, मतलब ये सब बातें मुझे बहुत सुनने का मतलब ऐसा है माइंड कि बस मैं ऐसी बातें सुनूं। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा पूछती भी हूँ कि मुझे ये बातें सुनने में अच्छा लगता है और उससे अच्छी तरीके से मैं जान पाऊँ। और मैंने सुना है यहाँ पे नरेंद्र मोदी भी खुद दर्शन करने लिए आए थे, तो वहाँ पे हेलीकॉप्टर वहाँ पे लैंड हुआ नरेंद्र मोदी का। और फिर यहाँ पे बोलते हैं लोग कि अगर साधु माता का अपनी कोई चीज़ यहाँ पे छोड़ के जाते हैं तो उनकी हर ख्वाहिश पूरी होती। तो मैंने भी बांध दिया, अपने हाथ में था, जो होगी ना हो। पर हाँ, मैंने तो बोला साधु माता मेरे लिए एक घर बनवा देना, बस इतनी सी कृपा करना। देखो मैं तो बोलती हूँ आप भी यहाँ पे घूमने आओ, क्योंकि यहाँ पे नरेंद्र मोदी खुद घूमने आए थे और यहाँ पे देखने लायक बहुत चीज़ें हैं और खास देव नारायण प्रकट हुए। फिर मैं आ जाती हूँ दूसरे मंदिर जो हमारे माँ का है, तो उनको बंकिया रानी मंदिर के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे पब्लिक देखी मैंने, बाप रे बाप, मतलब कितनी पब्लिक थी यार। बहुत पहले की बात है, मैं जब छोटी थी तो मम्मी बीमार हुई थी, तो इस उनके माँ के दरबार मेरे पापा लेकर आए थे और मैं बहुत छोटी। तब से ठीक होने के बाद हम हर जब नवरात्र आता है तो हम यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। हालांकि हम 1-2 साल में नहीं, क्या बताऊँ, मतलब इतनी पब्लिक यार। हमने सोचा कि सुबह दर्शन करेंगे, अभी दर्शन होने से रहे। आज मैंने सोचा कि इस दुनिया में दुखी इंसान इतने हैं कि सुखी तो कोई बचा ही नहीं। इतनी पब्लिक को देखे मुझे ऐसा लगा नहीं, दुखी बहुत है। और मेरे माँ और यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं वो ठीक हो कर ही जाते हैं। हालांकि जो माँ बोलती है वो करना पड़ता है, किसी के घर का नहीं खाना पड़ता है। और जो माँ बोलती है कि यहाँ पे हफ्ता 10 दिन रुकना पड़ेगा मंदिर, तो वही रुकना पड़ता है। पर हर सब ठीक होकर जाता है, इतना नियम तो पालना पड़ता। तो चलो अब आ गई है माँ के दर्शन करने की। तो हम सुबह के 5 बजे माँ के दर्शन करने के लिए गए। अब सारी पब्लिक सोई हुई है और हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं ये सोच के, पर नहीं, यहाँ पे देखो मतलब सब उठ गए और माँ के दर्शन करने के लिए जा रहे। हमारा नंबर आएगा कब पता नहीं। तो चलो धीरे धीरे हम चले माँ के दर्शन करने के लिए। हमारा मतलब मेरे आंखें इतना मतलब तरस गई है, क्योंकि मेरी मम्मी को उन्होंने ठीक किया। और मैं तो बोलती हूँ कि सारे लोगों को ठीक करना माँ। बहुत जहाँ मंदिरों में ज़्यादा पब्लिक आने लग जाती है ना, तो वहाँ पे ज़्यादा देर उन मंदिर के सामने हम खड़े नहीं रह सकते, बैठ नहीं सकते। तो यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम, मतलब सब जगह यही होता है। और फिर मैंने सोचा कि थोड़ी दूर आगे चल के वहाँ पे बैठ जाते हैं, क्योंकि मंदिर में बैठना बहुत ज़रूरी है। और मुझे यहाँ पे बहुत आरामदायक लग रहा था, जैसे कि बहुत सारे गद्दे पे मुझे सुला दिया हो, ऐसा लग रहा था। माँ के मंदिर में बहुत मतलब आरामदायक था वहाँ पे।
फिर हमने वहाँ पे थोड़ी देर बैठे और मुझे तो वहाँ पे जाते ही शाम को इतनी जल्दी नींद आ गई थी और इतनी जल्दी मुझे जगना भी था क्योंकि मुझे माँ के दर्शन भी करने थे। फिर दर्शन करते ही वहाँ से निकल के फिर हम आ जाते हैं चाय पीने के लिए, तो हमने सबने वहाँ पे चाय पी और अभी ऐसा लग रहा है कि हम अभी जाने वाले, तो मेरा बिल्कुल ऐसा मन नहीं था कि यहाँ से चले जाए। मैंने सुबह भी देखा इतनी पब्लिक आ रही थी चारों तरफ और मतलब कम मन था मेरा कि वहाँ से नहीं जाऊँ, मतलब कोई मतलब कुछ भी बोलो, बस के ऊपर बैठ के जाने में नज़ारा देखने में मज़ा अलग ही है। तो अभी चलते हैं घर की ओर।